दोस्तों नमस्कार। हिंदी में एक कहावत है कि बाप रहा पेट में और पूत गया गया, यानी जिस बाप का अभी जन्म नहीं हुआ है उस बाप का पिंडदान करने के लिए उसका बेटा गया जी पहुंच चुका है। मित्रों, मैं क्यों कह रहा हूं उसके कारण को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर 550 किसान यूनियन के समर्थन का दावा करते हुए पंजाब से चलकर दिल्ली पहुंच चुके हैं भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने के लिए, यह दावा करते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाला है उससे भारत के किसान सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां दिल्ली में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अभिजीत दीप के उसका नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस आंदोलन से निपटने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन के नाम पर भी दिल्ली को गरमाने की राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों, एक बार फिर 2021 की तरह 2026 में ठीक 5 साल के बाद किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में वही दृश्य उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है तब तक जब तक यूपी और पंजाब में चुनाव ना हो जाए। याद कीजिए दोस्तों, 2021 में जब किसान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा था, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था दोस्तों कि सरकार ने 3 जो कृषि कानून बनाए थे उसमें किसानों को अपनी उपज सीधे व्यापारियों को बेचने का हक दिया गया था। किसानों को यह हक दिया गया था कि वो अपनी उपज का दाम वो खुद तय करें, जिसकी मांग लगातार वर्षों से किसान संगठन कर रहे थे। तब भी जब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी 2014 से पहले, और तब भी जब देश में मोदी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, लगातार किसान संगठनों का यह मांग था कि किसानों को उनकी उपज का दाम तय करने का अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। किसान को उपज बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। आढ़तियों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। सरकार ने यही तो मांगे मानी थी, यही तो 3 कृषि कानून का मूल आधार था। लेकिन उसका विरोध के बाद दृश्य क्या बना था? 26 जनवरी 2021 लाल किले पर जहां भारत का तिरंगा ध्वज फहराया जाता है, वहां कौन सा दृश्य उपस्थित किया गया था? ट्रैक्टर रैली के बहाने कौन सा खेल हुआ था भारत के लोकतंत्र के मर्यादा के साथ? बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फिर वही खेल करने का प्रयास एक बार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर अगले वर्ष पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। दोस्तों, याद कीजिए आप 2021 का जो किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन में 2 ही राज्य के लोग सबसे ज्यादा शामिल थे। कौन कौन? एक तो पंजाब और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा, और पंजाब के तो शायद कोई ऐसा किसान संगठन बचा नहीं था जो उस आंदोलन में शामिल ना हो। दोस्तों, याद कीजिए उन दिनों जब ये 3 कृषि कानून लागू करने की घोषणा की गई थी, उसके बाद तुरंत अकाली दल ने समर्थन किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया था, कई किसान संगठनों ने उसका समर्थन किया था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि सभी के सभी लोग विरोध करने लगे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे विश्वस्त सहयोगी थी शिरोमणि अकाली दल, वो भी बीजेपी से अलग हो गई। दोस्तों, दरअसल निशाना किसानों का हित नहीं है, न 2026 में न 2021 में था।
आप याद कीजिए 2021 के आंदोलन में खालिस्तान के झंडे लगते थे या नहीं लगते थे। याद कीजिए लाल किला की घटना मैंने बता ही चुका हूं। और दोस्तों ये आंदोलन जिसका नेतृत्व सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं, इन पर 26 जनवरी 2021 को बड़ा आरोप लगा था, बड़ा आरोप लगा था। और इस बार भी ये जो किसान का आंदोलन शुरू हुआ है दोस्तों, इसका समर्थन करने की घोषणा सबसे पहले किसने किया है? सीपीआई-एमएल ने। सीपीआई-एमएल ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो अब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, 2021 का किसान आंदोलन, 2022 का विधानसभा चुनाव पंजाब उत्तर प्रदेश, 2027 का विधानसभा चुनाव फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश, फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत। तो ये क्रोनोलॉजी। अब आप समझिए कि इस किसान आंदोलन के माध्यम से राजनीति में निशाने पर कौन है? कौन है निशाना पर? क्या निशाना पर पंजाब की सरकार है? भगवंत सिंह मान की सरकार है निशाने पर? नहीं है। क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह निशाने पर थे? नहीं थे। दोस्तों आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन दिनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आरोप लगा था कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है, तो उन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर यह आरोप लगा था कि वो किसानों को उकसाकर चुनाव जीतने के लिए 2027 का किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों को आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला? नहीं मिला। अब अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर चले गए। लाभ किसने उठाया उस आंदोलन का? आम आदमी पार्टी ने। दोस्तों कहने के लिए तो राकेश टिकैत भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। राकेश टिकैत कभी अजीत सिंह की पार्टी की टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन राकेश टिकैत की जो वर्तमान राजनीति है दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो विशेषकर वर्तमान छोड़ दीजिए 2021 के विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो उनके किसान आंदोलन में किस प्रकार के नारे लगते थे दोस्तों? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे नारेबाजियां होती थी। तो दोस्तों यकीन मानिए इस आंदोलन में भी आपको यही नारे सुनने को मिलेंगे, यही नारे सुनने को मिलेंगे। और पंजाब में इस किसान आंदोलन के माध्यम से दोस्तों, चाहे 2021 का विधानसभा 2027 का विधानसभा चुनाव हो और 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, लाभार्थी एक ही राजनीतिक दल होगा। कांग्रेस को लाभ नहीं मिला था दोस्तों 2022 में किसान आंदोलन का, जबकि कांग्रेस सत्ता में थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस आंदोलन की शुरुआत करवाई थी। क्यों पता है? इसलिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था? पंजाब के मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं थे दोस्तों, चन्नी बन गए थे। इसीलिए ये किसान आंदोलनकारियों ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। अगर वही कांग्रेस का मुख्यमंत्री कोई जट सिख होता दोस्तों, तो कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक दलित मुख्यमंत्री बना दिया था पंजाब में। इसीलिए ये किसान आंदोलनकारी, चाहे चरहुनी हो, चाहे सरवन सिंह पंढेर हो, चाहे जितने भी किसान नेता पंजाब के थे, इन सभी ने एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी को दिलवाया था। मेरा आग्रह है कि आप सब भी जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, केवल मेरी बातों पे भरोसा मत कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। रिसर्च कीजिए कि 2021 के आंदोलन में कौन कौन सी ताकतें थी जो एकजुट हुई थी।
दोस्तों 2027-26 के आंदोलन में भी वही सारी ताकतें एक साथ आ सकती हैं। ये बात आज मैं बता रहा हूं और आने वाले दिनों में मैं तो मनाऊंगा दोस्तों कि मेरी बात गलत साबित हो जाए, मेरी बात गलत साबित हो जाए, मैं मनाऊंगा। ईश्वर से मैं इस बात का मैंने मेरा एक तरह से ईश्वर से मैं मांगूंगा, ये वरदान मांगूंगा कि देश को ऐसी नौबत न देखनी पड़े जैसे 26 जनवरी 2021 को देखना पड़ा था। ऐसी कोई परिस्थिति ये लोग पैदा नहीं कर सके। लेकिन दोस्तों सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके विश्लेषण से किस हद तक सहमत है जरूर बताइएगा दोस्तों। और पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।